तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में। और ये जो कंपनीज हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं और कहीं ना कहीं अपने सेगमेंट की लीडर कंपनीज हैं। और इन 6 कंपनीज के आए हैं अभी क्वार्टर वन के नतीजे। तो नतीजों ने यहाँ पर निराश किया है, नतीजे अच्छे नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इन स्टॉक्स में हमको और गिरावट होती हुई देखने को मिले। तो यहाँ पर और कितनी गिरावट हो सकती है, क्या यहाँ पर बाइंग लेवल्स होने चाहिए, क्या हमको यहाँ पर अभी बाइंग करनी चाहिए या फिर होल्ड करना है, फिर सेल करना है, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप इन स्टॉक्स में निवेशित हैं तो यहाँ पर आप दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर फ्रेश निवेश भी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पूरा देखिएगा। आज के दिन ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। एफएल इंडिया के बारे में हमने यहाँ पर बात करी है। एफएल इंडिया के रिगार्डिंग काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर इनसाइट्स मैंने आपको दिए हैं, क्वार्टर वन के नतीजे आए हैं, उसको भी एनालाइज किया है, तो इसको जाके देखिएगा। और यहाँ पर हमने बात की है टार्सन्स के बारे में, तो टार्सन्स के भी आ चुके हैं नतीजे, इसको भी जाके देखिएगा, काफ़ी डिटेल में चर्चा करी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो की शुरुआत में ही हम कवर करेंगे यहाँ पर टार्सन्स को। जी हाँ, तो देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, 4500 करोड़ का मार्केट कैप है, लैबवेयर प्रोडक्ट्स की कंपनी बनाती है, जिसका यूज़ कई सारे इंडस्ट्रीज़ में है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, academic institutes, pharmaceutical companies, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सीआरओ, सीडीएमओ, क्रैम्स, डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल्स। तो ये एक ज़बरदस्त प्रॉक्सी प्ले है और यहाँ पर जो सेक्टर है काफ़ी अच्छा, यहाँ पर उसका ग्रोथ पोटेंशियल नज़र आता है। लेकिन रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में आप देखिएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर ईयर ऑन ईयर भी गिरे हैं अच्छा खासा, और सिक्वेंशियल बेसिस पे भी गिरे हैं। बॉटम लाइन की बात करें तो नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर भी गिरा है, सिक्वेंशियल बेसिस पे भी गिरा है, तो काफ़ी डेंट पड़ा है। और क्यों मार्जिन्स गिरे हैं, क्यों प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है, ये हमने पिछले वीडियो में कवर किया है, आप इस वीडियो को जाके देखिएगा, काफ़ी अच्छी डिटेल इंसाइट्स मैंने यहाँ पर शेयर करी है। चलिए चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे, तो लेवल्स क्या हो सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि दोस्तों हमने बात करी, नंबर अच्छे नहीं आए तो यहाँ से गिरावट हो सकती है। हालांकि मार्केट सुप्रीम है, मार्केट से हम लड़ नहीं सकते, लेकिन जो हमारे पास डेटा है उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टॉक में गिरावट हो सकती है, कहाँ तक गिर सकता है। तो देखिए ये जो है स्टॉक एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद इसका ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ, फिर से एक कंसोलिडेशन में गया है। अब यहाँ पर एक गजब का इसका जो है, आप कह सकते हैं कि इसका एक सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ नजर आया, क्योंकि ये पहले इसका रेजिस्टेंस था, जो पहले रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है। देखिए यहाँ पर सपोर्ट लेके स्टॉक वापस ऊपर गया। अब ये जब वापस आएगा तो 780 के लेवल्स पे ये आ सकता है। अगर यहाँ पर ये इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है तो यहाँ पर हो सकता है ये कंसोलिडेट करे, लेकिन अगर यहाँ पर सप्लाई बढ़ती है तो ये स्टॉक फिर आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है करीब 670 से 690 के लेवल्स पे। और उसके बाद अगर ये गिरता है और तो फिर आ सकता है ये 600 के आसपास। तो इसमें जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी वो 600 के लेवल के आसपास होगी, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए हमको क्वार्टर, एटलीस्ट 2 क्वार्टर का, तभी हमको पता चलेगा कि क्या यहाँ पर ये कंपनी 50% के जो है मार्जिन मेंटेन कर पाती है नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब इतने हाई मार्जिन पे कोई कंपनी काम करती है तो यहाँ पर कंपटीशन भी बढ़ जाता है, और उसकी वजह से होता क्या है कि मार्जिन डिक्लाइन होते हैं। तो 1-2 क्वार्टर में अगर मार्जिन डिक्लाइन हुए तो स्टॉक फिर से हमको नीचे आता हुआ देखने को मिल सकता है। इसलिए अभी क्या करना है, आपको वेट कीजिए, 650 से लेकर 650 तक लेवल का वेट कीजिए। तब तक यहाँ पर हो सकता है 1 क्वार्टर के और नतीजे आ जाए, फिर हमको पता चल जाएगा मार्जिन कैसे हैं। अभी मैनेजमेंट की कॉमेंट्री आएगी तो उसमें आपको मैं अपडेट कर दूंगा मैनेजमेंट का क्या कहना है, क्यों यहाँ पर वो मार्जिन गिरे हैं, आगे की क्या गाइडेंस है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इस स्टॉक को रडार पर रखिए, इसमें कुछ भी मत कीजिए, ना ही बाइंग कीजिए, ना ही सेल कीजिए, ना ही इसको सिर्फ होल्ड कीजिए। ठीक है, अगर इन्वेस्टेड है तो होल्ड रखिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म की स्टोरी अच्छी है। सेल करना चाहते हैं तो आप पे डिपेंड करता है, मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप सेल कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर मेरे को लगता है बाइंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बाइंग लेवल्स इसके अभी नहीं है, क्योंकि नंबर अच्छे नहीं है, हो सकता है नीचे और हमको मिल जाए ये स्टॉक। तो इसको हम कवर करते रहेंगे, आगे लेवल्स भी अपडेट करते रहेंगे, और आगे की जो भी न्यूज़ होगी इस कंपनी के रिगार्डिंग वो भी आपको देता रहूँगा। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों यहाँ पर एक और स्मॉल कैप कंपनी। देखिए हालांकि ये मिड कैप कंपनी बन चुकी थी, लेकिन ऊपर इस तरह से कैम्स की इतनी पिटाई हुई कि ये अब स्मॉल कैप कैटेगरी में वापस जाती हुई देखने को मिल रही है, तो इसको हम स्मॉल कैप कैटेगरी में कवर करेंगे। क्वार्टरली नंबर्स की बात करें तो नंबर्स अच्छे नहीं हैं, नंबर्स ईयर ऑन ईयर भी गिरे हैं, मार्जिन एंड सिक्वेंशियल बेसिस पे भी गिरे हैं, और साथ ही साथ प्रॉफिट भी यहाँ पर ईयर ऑन बेसिस पे गिरा है, सिक्वेंशियल बेसिस पे भी गिरता हुआ नजर आया है। तो इसकी वजह से हो क्या सकता है कि स्टॉक में और गिरावट हो सकती है। हालांकि ऑलरेडी ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ये स्टॉक मुझे लगता है अब आपको वापस से एक बार फिर से 2200 के लेवल्स दिखा सकता है, और उससे नीचे आया तो फिर 2000 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो इस स्टॉक में भी अभी वेट एंड वॉच करना है, कुछ भी नहीं करना है। बाइंग मुझे लगता है कि अभी बाइंग नहीं करनी है, इसमें ज़्यादा थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हैं, ज़्यादा बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि अभी लगता है कि स्टॉक और गिर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सप्लाई देखने को मिल रही है। अगर डिमांड होती तो ये स्टॉक ऊपर जाता, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, इसलिए स्टॉक जो है कंसोलिडेट कर रहा है। नंबर्स के बाद हो सकता है और सप्लाई यहाँ पर हमको बढ़ते हुए देखने को मिले, तो ये स्टॉक और गिर सकता है।
तो ये आ सकता है 2200 से लेकर 2000 तक के लेवल्स, तब वहाँ पर हम बाय करेंगे। अभी इसके लिए इसको क्या है, आराम करने दीजिए, इस लेवल पे आराम करने दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी का काम दोस्तों अपना नहीं है, अपन है निवेशक, और अपने एक बात भेजे में घुसती है कि अपने को लॉन्ग टर्म यहाँ पर निवेश करना है। ज़्यादा यहाँ पर हड़बड़ी नहीं मचानी है, ज़्यादा यहाँ पर खलबली नहीं मचानी है, आराम से मौका मिलेगा, धीरे धीरे एसआईपी करेंगे। लमसम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लमसम कब लगता है? लमसम लगता है जब हमको बहुत ही थ्रो अवे प्राइसेस में, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे कोई कंपनी मिल रही हो। वैसा सीन अभी यहाँ है नहीं, तो आराम से एसआईपी कीजिए, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर है नहीं। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों यहाँ पर पॉली मेडिक्योर। और अगेन मेडिकल डिवाइसेस की बात करें तो ये भी एक ज़बरदस्त कंपनी है, इंडिया की टॉप एक्सपोर्टर है, इसको रिसेंटली हमने कवर किया है। इसके भी नंबर यहाँ पर अच्छे आते हुए देखने को नहीं मिले। मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स इसके ईयर ऑन ईयर भी पिटते हुए नजर आए, सिक्वेंशियल बेसिस पे भी पिटते हुए नजर आए, और प्रॉफिटेबिलिटी भी आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी पिटी है और सिक्वेंशियल बेसिस पे भी पिटी है। तो हो सकता है इस स्टॉक में हमको और गिरावट देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर लेवल्स क्या हो सकते हैं? तो ये स्टॉक दोस्तों मुझे लगता है, देखिए मेरे पास भी, आपको पता ही है मेरा कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है ये, तो यहाँ पर मैं इसमें एडिशन करूँगा 550 के लेवल के आसपास अगर आता है तो, ठीक है, अगर आता है तो, क्योंकि बढ़िया यहाँ पर जो है सपोर्ट जोन है। और अगर इस लेवल तक नहीं आया तो मेरे को लगता है करीब करीब ही आपको फिर 650 लेवल तक तो आता हुआ देखने को मिल ही सकता है। क्योंकि अगेन मेडिकल डिवाइसेस की बात करें तो इंडिया में बहुत ही कम मैन्युफैक्चरर्स हैं और गवर्नमेंट का काफ़ी यहाँ पर सपोर्ट है, आगे की ग्रोथ अच्छी नज़र आती है। जो यहाँ पर मेडिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, मेडिकल डिवाइस जो मेडिकल डिवाइसेस के जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनका काफ़ी यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है आगे आने वाले समय में। तो इसीलिए ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में है, इसको मैं अभी होल्ड करूँगा। मुझे लगता है यहाँ पर आगे आने वाले समय में फिर से एक बार हमको ग्रोथ आती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कई सारे ट्रिगर्स हैं। इनको एक अप्रूवल मिलने वाला है यूएस एफडीआई से, ठीक है, इनके जो हैं 2 प्लांट यहाँ पर कमर्शलाइज होने वाले हैं आने वाले 1-2 क्वार्टर में। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये स्टॉक गिरता है तो 650 तक आ सकता है, और 650 के बाद ये फिर 550 तक भी आ सकता है। तो यहाँ पर आप इन लेवल्स पे इसको बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं। अभी वेट एंड वॉच कीजिए, लेट्स सी यहाँ पर कितनी सप्लाई और रहती है, क्योंकि अभी भी डाउनवर्ड ट्रेंड में है, और डाउनवर्ड ट्रेंड में लमसम लगाना तो यहाँ पर अभी सावधानी नहीं है, और इसकी वैल्यूशन भी अभी इतने ज़्यादा सस्ते नहीं है, डिसेंट भी नहीं है। तो यहाँ पर महंगाई है, तो इसी महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो ये अभी भी आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर बाइंग करनी है तो यहाँ पर इसको लेट्स अज्यूम कि ये 650 तक आएगा तब हम बाय करेंगे, और 550 तक आएगा तो और बाय करेंगे। देखते हैं आता है या नहीं, तो बाकी अपडेट्स हम यहाँ पर आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। तो ये होगी पॉली मेडिक्योर, एक और स्मॉल कैप कंपनी। अब यहाँ पर एक और स्मॉल कैप कंपनी है जुबिलेंट इंग्रेविया, 8,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। स्टॉक का पी काफ़ी कम नज़र आता है, अट्रैक्टिव नज़र आता है, लेकिन इसको मार्केट पी कम क्यों दे रहा है दोस्तों? उसके पीछे रीज़न है कि देखिए अभी भी इसके जो कई सेगमेंट हैं वो अभी भी कमोडिटी पे काफ़ी मतलब प्ले है, मतलब कि जैसे एसिटिक एसिड हो गया, एसिटाइल एनहाइड्राइड हो गया, तो उसका यहाँ पर प्ले काफ़ी रहता है, इसलिए मार्केट इसको कम वैल्यूशन देता है, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्चुएशन काफ़ी रहता है इनके मार्जिन्स में। अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर 12% के मार्जिन आ गए इस क्वार्टर में, पिछले साल थे 25% के, अभी हो गए 12, मतलब आधे से भी कम हो गए, और सिक्वेंशियल बेसिस पे थोड़े से बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन पिटाई हुई है, देखिए नेट प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट आधा हो गया है साल दर साल में, और थोड़ी बहुत यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो हुई है सिक्वेंशियल पे। तो इस कंपनी पे भी नज़र रखिए, ये भी जो है, अगर मैं बात करूँ डाइकेटीन डेरिवेटिव्स में, ये भी अच्छा केपेक्स करने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर पिराडीन डेरिवेटिव्स की बात करें तो ये ग्लोबल लीडर है, तो ये भी अपने सेगमेंट में लीडर है। काफ़ी अच्छा केपेक्स आने वाला है, करीब करीब यहाँ पर भी इनका 1000 से 1500 करोड़ का केपेक्स आने वाला है। ये भी एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी बनने की और अग्रसर है, तो यहाँ पर री रेटिंग के चांसेस हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी हमको गिरावट होती हुई देखने को मिल सकती है। एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट हुआ, लेकिन फेक ब्रेकआउट था, आप देखिए फेक ब्रेकआउट था, वापस स्टॉक नीचे आ गया। तो फिर से एक बार हमको 420 के लेवल तक आता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर आपको बाइंग करनी है इस स्टॉक में तो 420 के लेवल्स पे आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाती है। तो अभी यहाँ पर कोई बाइंग नहीं करनी है, यहाँ पर वेट कीजिए नीचे के लेवल्स का। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों यहाँ पर सुदर्शन केमिकल। अब ये कंपनी भी जो है ग्लोबली थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है डाइज एंड पिगमेंट्स में, अगर मैं बात करूं, जो कि कई सारी इंडस्ट्रीज में यूज आता है, पेंट इंडस्ट्री में, कोटिंग्स में, ठीक है, डाइज में। और पेंट कंपनी जो है एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, इनके जो है बड़े कस्टमर हैं, ठीक है, बड़े क्लाइंट्स हैं। अब इसके नंबर आए हैं, कैसे रहे नंबर देखते हैं। सुदर्शन केमिकल के प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखें तो 13% से गिर के हो चुके हैं 7.5%, सिक्वेंशियल बेसिस पे 13% से गिर के हो चुके हैं 7.5%। तो बहुत ज़बरदस्त पिटाई हुई है। सिक्वेंशियल बेसिस पर रेवेन्यू गिरते हुए नजर आए हैं, नेट प्रॉफिट तो बहुत ही ज़बरदस्त गिरे हैं। 26 करोड़ का नेट प्रॉफिट 7 करोड़ का रह चुका है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और सिक्वेंशियल बेसिस पे 44 करोड़ से लेकर 7 करोड़।
तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर जो है नंबर गिरते हुए नजर आए, बहुत खराब नंबर आए सुदर्शन केमिकल के। 3,000 साढ़े 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो यहाँ पर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से दोस्तों इस कंपनी को आप अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि 2016 से आप देखिए एक ही रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर ग्रोथ ही बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं है। तो बेटर है कि इस कंपनी को अवॉइड ही कीजिए, इससे पल्ला छुड़ाइए। बाकी अच्छी कंपनीज हैं जो 2016 से 10 गुना 15 गुना 20 गुना हो चुकी है और अभी अच्छे खासे करेक्शन पे मिल रही है। तो सुदर्शन केमिकल के बारे में मेरे पास क्वेश्चन आया था एक दो बार, कई बार, इसलिए मैंने इसको इसमें कवर किया है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा आप सुदर्शन केमिकल को अवॉइड कर सकते हैं, दूसरी अच्छी कंपनीज हैं उनमें जाइए। अगर आपको डाइज एंड पिगमेंट्स प्ले करना ही है तो सुदर्शन की बजाय आप क्या कीजिए कि अतुल जो है, अतुल यहाँ पर काफ़ी अच्छी कंपनी नज़र आती है और विधि स्पेशलिटी पे आप यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। ये दोनों कंपनी काफ़ी अच्छी है और अच्छी CAGR के साथ ही कंपनीज की ग्रोथ आ सकती है आने वाले भविष्य में, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट मिक्स हैं वो काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं विधि स्पेशलिटी एंड अतुल के। तो अतुल यहाँ पर मार्केट लीडर है तो उसके साथ आप जा सकते हैं अगर आपको डाइज एंड पिगमेंट इंडस्ट्री को ही प्ले करना है तो इसको तो अवॉइड ही कीजिए। इसके लेवल्स मैं नहीं बताऊंगा, इसके लेवल्स कोई मतलब नहीं है, कई सालों से ग्रोथ ही नहीं आ रही इस कंपनी में, तो इसको बेटर है इससे दूर ही रहिए। लास्ट कंपनी दोस्तों यहाँ पर सारेगामा इंडिया, 7700 करोड़ का मार्केट कैप है। हालांकि इसके नंबर देखिए इतने ख़राब भी नहीं है, इसके नंबर इतने ख़राब भी नहीं है, लेकिन इसका जो म्यूज़िक वाला जो सेगमेंट है वो मुझे लगता है कि पिछले 3 क्वार्टर से बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको कवर किया है। लेकिन सारेगामा इतने नंबर ख़राब नहीं है, हालांकि मार्जिन्स गिरे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पे ग्रो हुए हैं और प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। 27 करोड़ से बढ़ के 41 करोड़ सिक्वेंशियल बेसिस पे गिरता हुआ नजर आया है। लेकिन ओवरऑल इसके नंबर ठीक हैं, डिसेंट है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है इनका जो म्यूजिक वाला जो सेगमेंट है वो ग्रो नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से प्रेशर आ सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन अभी इसके ज़्यादा है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से बात करें तो थोड़े ज़्यादा है, यहाँ पर सप्लाई आ सकती है, स्टॉक गिर सकता है, आपको मिल सकता है करीब फिर से ये 350 के लेवल पे, तो इसको आप 350 के लेवल के आसपास बाय कर सकते हैं, लमसम नहीं जो है SIP। और अगर ये और गिरता है तो फिर आपको ये मिलेगा करीब करीब 300 के लेवल के आसपास, तो वहाँ पर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं फॉर दी लॉन्ग टर्म, क्योंकि म्यूज़िक जो इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ यहाँ पर लगता है कि मुझे लंबे समय तक यहाँ पर हमको आती हुई देखने को मिल सकती है। आराम से 20% CAGR से ये कंपनी ग्रो हो सकती है। तो ये है दोस्तों 6 स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स जहाँ पर अच्छी ग्रोथ है, लेकिन थोड़ा वेट एंड वॉच मोड पे ही डालें इन स्टॉक्स को तो बेहतर है। एक और क्वार्टर का यहाँ पर वेट कर सकते हैं आप, यहाँ पर फर्दर बाइंग करने से धीरे धीरे बाय करना चाहते हैं तो कुछ एक आध स्टॉक्स ले सकते हैं, ज़्यादा यहाँ पर जो है खरीदारी करने से बचना चाहिए, क्योंकि अभी भी वैल्यूएशन वाइज भी यहाँ पर कंफर्ट नज़र नहीं आता। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक आज के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो इनको जाके ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और एक और चीज़, अगर दोस्तों आपने अभी तक यहाँ पर ब्रेकआउट स्टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई डोंट नो क्या हो गया इंटरनेट ने साथ छोड़ दिया है, कोई बात नहीं दोस्तों, ब्रेकआउट स्टॉक्स चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल पे भी यहाँ पर ब्रेकआउट स्टॉक्स अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लाऊंगा, तो उसको भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।